नमस्कार, मैं सीए आनंद बारपुते, लातूर बीजेपी शहर इसकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं जो नया पैकेज कोविड आपत्ति से जूझने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मेनली हम लोग आज फोकस करेंगे जो एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उस सेक्टर को क्या रियायतें दी गई है। तो उसमें पहला है कि 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। तो ये 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स है। तो कोलैटरल फ्री यानी क्या, उसको कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं। जो उस क्रेडिट की जो सिक्योरिटी है या उसकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। तो ये जो है इमर्जिंग क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29/2/2020, यानी 29 फरवरी को जो आपका आउटस्टैंडिंग लिमिट रहेगा उससे 20% ज्यादा क्रेडिट आप ले पाओगे इस स्कीम के तहत, जिसके लिए कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो बोरोइंग्स अप टू 25 करोड़ और आउटस्टैंडिंग एंड ₹100 करोड़ टर्नओवर, यानी जिसका बोरोइंग 25 करोड़ से कम है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। अच्छा, ये स्कीम का टेन्योर क्या होगा? तो ये लोन जो होगा, ये लोन एडिशनल 20% लोन जो होगा वो 4 साल के लिए एप्लीकेबल होगा और इसको मोरेटोरियम होगा 12 महीने का। मोरेटोरियम यानी उस पीरियड में इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ता है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल सम का इंस्टॉलमेंट है वो नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मोरेटोरियम, इसका मीनिंग ये होता है। तो इंटरेस्ट भी जो है वो प्रिंसिपल सम में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने समझो एडिशनल लोन लिया 10 लाख रुपए और उसको 1 साल से इंटरेस्ट लगा 1 लाख रुपए, तो टोटल हो जाएगा 11 लाख रुपए। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैपिंग का भी प्रोविजन है, यानी आपको 10 + 1 यानी 11 लाख, टोटल 11 लाख का लोन आपको मिलेगा, यानी पहले 10 लाख का मिलेगा, उसका इंटरेस्ट भी उसमें एक्यूमुलेट होगा और फिर वो जो अगले साल से अगले 4 साल में आपको वो 11 लाख रिपेमेंट करने हैं। तो इसको इंटरेस्ट कैपिंग बोलते हैं। इसमें 100% क्रेडिट गारंटी ओवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सम, ये दोनों की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। ये स्कीम कब तक ले सकते हैं? तो इसका एक टाइम लाइन होना चाहिए। तो ये टाइम लाइन है 31 अक्टूबर 2020, तब तक आपने ये स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए। नो गारंटी, नो फ्रेश कोलेटरल, इसके लिए आपको कोई फ्रेश कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं या कुछ फ्रेश गारंटी भी देने की आवश्यकता नहीं है। इससे 45 लाख यूनिट को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा ही गवर्नमेंट का मोटा मोटी अंदाज है। इसके अलावा 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। स्ट्रेस्ड यानी जो जूझ रहे हैं, जिसको कोई ना कोई दिक्कत का सामना कर रहे हैं। दिक्कत का सामना तो सभी एमएसएमई अभी कोविड की बात करेंगी। तो स्ट्रेस्ड एमएसएमई नीड इक्विटी सपोर्ट, उसके लिए इक्विटी सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ ₹20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेप्ट। 2 लाख एमएसएमईज आर लाइकली टू बेनिफिट। तो इसमें 2 लाख एमएसएमईज को बेनिफिट मिलने की संभावना है। फंक्शनिंग एमएसएमई विच आर एनपीए और आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। मतलब जो एमएसएमई ऑलरेडी जिनका अकाउंट एनपीए हो चुका है या स्ट्रेस में है, यानी एनपीए नहीं हुआ है लेकिन आइडेंटिफाइड एनपीए या स्ट्रेस में दिख रहा है, उनको भी इस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। यानी बहुत से लोग एनपीए के कगार पे होते हैं या एनपीए हो गए हैं, तो उनको भी ये जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। गवर्नमेंट विल सपोर्ट ₹4,000 करोड़ टू सीजीटी एमएसई, यानी क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है उसको गवर्नमेंट 4,000 करोड़ का बेनिफिट फंड्स ट्रांसफर करेगी। सीजीटी
MSE will provide partial credit guarantee support to banks. तो CGT MSE क्या करेगी कि बैंक को गारंटी के आधार पर सपोर्ट करेगी. Promoters of MSME will be given debt by banks, which will then be infused by promoters as equity in the units. क्या है? Promoters of MSME will be given debt by banks. यानी प्रमोटर जो है उनको बैंक डेब्ट देगी यानी लोन देगी और जो इक्विटी बोल के वो प्रमोटर्स अपने बिजनेस में लगा पाएंगे. इसके अलावा 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स ऐसा एक स्कीम है. एमएसएमई फेस सिवियर शॉर्टेज ऑफ फंड्स. फंड ऑफ फंड्स विथ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप. यानी एक फंड सेपरेट फंड सेटअप किया जाएगा जिसका कॉर्पस यानी उस फंड का कैपिटल जो होगा वो 10,000 करोड़ का कैपिटल होगा. इट विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमईज विथ ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी. यानी जिस एमएसएमई में ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी दिखती है उसको ये फंड सपोर्ट करेगा. एफओएफ विल बी ऑपरेटेड थ्रू अ मदर फंड एंड फ्यू डॉटर्स फंड. तो ये फंड ऑफ फंड जो है ये मदर फंड और डॉटर फंड इस ढंग से वो काम करेगा. फंड स्ट्रक्चर विल हेल्प लिवरेज ऑफ 50,000 करोड़ ऑफ फंड्स एट डॉटर फंड लेवल. विल हेल्प टू एक्सपांड एमएसएमई साइज एज वेल एज कैपेसिटी. तो एमएसएमई की साइज और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसका बहुत ही उपयोग होगा. इट विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो ये और भी एक बेनिफिट देगा कि एमएसएमई जो होते हैं नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं होते तो उनको स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी ये बोर्ड मदद करेगा. न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. तो ये एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वही थोड़ी सी बदल दी है. उसमें क्या है प्रीवियसली सर्विस सेक्टर को सापत्न भाव की ट्रीटमेंट थी यानी सर्विस सेक्टर वाज नॉट ट्रीटेड एट पार विथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अभी ऐसा है कि ये जो डिफरेंस है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो निकाल दिया है. जैसे कि आपने देखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आ गया है. तो अभी जो सर्विस सेक्टर है वो भी कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन देता है ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मत है. और इसलिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को जो अलग अलग रियायतें दी थी वो उसका डिफरेंस निकाल दिया. अभी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक ही डेफिनेशन काम करेगी और वो डेफिनेशन क्या होगी तो मैं बताता हूं. उसमें एमएसएमई में होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. ये तीनों को अलग अलग रियायतें दी गई है. तो माइक्रो का डेफिनेशन जो था प्रीवियसली वो था कि 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो या 10 लाख के नीचे इन्वेस्टमेंट हो तो उसको माइक्रो बोला जाता था. अभी जो न्यू डेफिनेशन है हम लोग अभी नया डेफिनेशन पे ही स्ट्रेस करते. मैं आपको नई डेफिनेशन ही समझाता हूं. पुरानी डेफिनेशन अभी समझ के लेने में कोई अर्थ नहीं. तो अभी नई डेफिनेशन ऐसा है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट बिलो 1 करोड़ है या टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है उसको बोला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस. यानी ध्यान में रखिए इन्वेस्टमेंट बिलो 1 करोड़ या टर्नओवर बिलो 5 करोड़. इन्वेस्टमेंट के 5 टाइप्स. नॉर्मली जितनी इन्वेस्टमेंट डालते उससे 4 या 5 टाइम्स तो हम लोग टर्नओवर कर लेते हैं. तो उसमें याद रखिए कि 1 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर होगा तो उसको बोला जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस. अभी इन्वेस्टमेंट बिलो 10 करोड़ और टर्नओवर बिलो 50 करोड़ अगर होगा तो उसको बोला जाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस. और मीडियम में जो डेफिनेशन वो दी गई है कि इन्वेस्टमेंट बिलो 20 करोड़ और टर्नओवर बिलो 100 करोड़ इसको बोला जाएगा मीडियम. तो ये सभी को एमएसएमई ट्रीट हो जाएगा. तो मीडियम में क्या है इन्वेस्टमेंट बिलो 20 करोड़ और टर्नओवर बिलो 100 करोड़. यानी जिसका 100 करोड़ तक टर्नओवर है या जिसने इन्वेस्टमेंट लगाई है 20 करोड़ की उसको भी एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट्स सारे मिल जाएंगे. ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़. तो अभी काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स इंडियन मार्केट्स में आए हैं और टेंडर्स को वो इंडियन कंपनीज के लिए कॉम्पीट करती है. तो जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी वैसे ही एक पॉलिसी अभी बनाई गई है आत्मनिर्भर भारत के तहत कि हम इंडियन कंपनीज को
प्रायोरिटी देंगे। तो इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। Therefore, global tenders will be disallowed in government procurement tenders up to 200 crores। यानी गवर्नमेंट टेंडरिंग जो भी करती है 200 करोड़ तक की टेंडरिंग को एमएसएमई को प्रायोरिटी या इंडियन एंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी दी जाएगी, फॉरेन प्लेयर्स उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नेसेसरी अमेंडमेंट ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स विल बी इफेक्टेड। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स में भी ये अमेंडमेंट कर दी जाएगी, जो जीएफ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के उसमें भी ये अमेंडमेंट आ जाएगी। दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भारत का कदम होगा और मेक इन इंडिया को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प एमएसएमई टू इंक्रीज देयर बिजनेस। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट बिजनेस आएगा तो हमारा एमएसएमई भी बढ़ेगा। अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमई, इसके अलावा एमएसएमई को और क्या बेनिफिट दी गए हैं? तो एमएसएमई करंटली फेस प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी ड्यू टू कोविड। तो कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा लिमिटेशन आया है मार्केटिंग के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर। ई मार्केट लिंकेजेस फॉर एमएसएमईज टू बी प्रमोटेड टू एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। तो अभी ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन होगी क्या? नहीं होगी। तो क्या होगा? ऑनलाइन सेलिंग होगा। तो ऑनलाइन ई मार्केट लिंकेजेस जो है वो एमएसएमई एंटरप्राइजेस का ई मार्केट लिंकेजेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। यानी गवर्नमेंट की जो एमएसएमई की वेबसाइट है उसमें जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जो एमएसएमई खुद को रजिस्टर्ड करवा लेते उनको नेचुरली उसका बेनिफिट मिलेगा। फिनटेक विल बी यूज्ड to enhance transaction based lending using the data generated by e-marketplace। तो e-marketplace के थ्रू जो सेल्स होगा तो उसका एक ट्रैकिंग रखा जाएगा कि कौन से एमएसएमई ने कौन सा कितना सेल्स किया है, टर्नओवर किया है। तो ये फिनटेक नाम का एक टेक्नोलॉजी है, उसके तहत वो उसका ट्रांजैक्शन का जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसको डेटा जनरेशन उसको अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे। गवर्नमेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू एमएसएमई वेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं या जो गवर्नमेंट होते हैं उसके जो ड्यूज होते हैं, यानी एमएसएमई एंटरप्राइज ने टेंडर के तहत या कुछ भी सप्लाई किया गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, गवर्नमेंट कंपनीज को या गवर्नमेंट को, तो उसका सेटलमेंट 45 डेज में होगा। इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगा। अगर नहीं हुआ तो आप आ सकते हैं हमारे पास, हम लोग उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर वो करवाएंगे। ऐसा एक प्रोविजन है गवर्नमेंट का, वो अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स है वो एमएसएमई को दी गई है। अभी इसके अलावा जो है कि बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, उसमें 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स टू एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी को भी रिलैक्स किया गया है ताकि वो एमएसएमईज को या और लेंडिंग कर सके। कॉन्ट्रैक्टर्स को एक बेनिफिट दिया गया है कि वो एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 months विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर्स टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल सेंट्रल एजेंसीज लाइक रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स। तो इसमें जो है जो टाइमलाइन थी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसकी जो अवधि है वो 6 महीने से बढ़ाई जाएगी। कवर्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, कवर्स ऑब्लिगेशंस लाइक कंप्लीशन ऑफ वर्क, immediate milestones etc. and extension of concession period in PPP कॉन्ट्रैक्ट। पीपीपी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भी ये जो अवधि है वो 6 महीने से बढ़ाई दी जाएगी। गवर्नमेंट एजेंसी टू पार्शियली रिलीज बैंक गारंटी टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर पार्शियली कंप्लीटेड टू ईज कैश फ्लो। एक्सटेंशन ऑफ इसमें रेरा के तहत भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें 6 महीने का एक्सटेंशन जो है प्राइवेट बिल्डरशिप प्रोजेक्ट जो है उसको भी जो टाइमलाइन दी है उसमें रेरा में जो टाइमलाइन दी है वो 6 महीने से बढ़ाई जाएगी। उसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट्स है।
₹50,000 crores liquidity through TDS TCS rate reduction. In order to provide more funds at the disposal of the taxpayers, the rate of tax deducted at source for non-salaried specified payment made to resident and rates of tax collected at source TCS for the specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates. तो TDS जो है समझो किसी के ऊपर 10% था अभी, तो वो कितना होगा? 25% से रिडक्शन होके 7.5% उसका इफेक्टिव रेट होगा। किसका 2% होगा तो कितना होगा? 1.5% होगा TDS. Payment of contract, professional fees, interest, rent, dividend, commission, brokerage, etc. shall be eligible for this reduced rate of TDS. This reduction will be applicable for remaining part of the financial year, that is 2021 में from tomorrow to 31st March 21. यानी ये TDS के जो reduced TDS के रेट कब तक इफेक्टिव रहेंगे? 31st मार्च 2021 तक ये इफेक्टिव रहेंगे। These measures will release liquidity of about 50,000 crores, ऐसा एक गवर्नमेंट का एस्टिमेट्स है। अदर भी कई डायरेक्ट टैक्स मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसमें ऐसा है कि पेंडिंग रिफंड जो है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशन के इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP एंड कोऑपरेटिव्स शैल बी इशूड इमीडिएटली। यानी इनकम टैक्स में जो भी रिफंड्स पेंडिंग है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के हो, प्रोप्राइटर्स के हो, पार्टनरशिप्स के हो, LLPs के हो, तो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाएगा। ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर FY 1920 will be extended to 31st July 2020 and 31st October 2020 to 31st November 2020 and tax audit from 30th September to 31st October. यानी जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है और जो बाकी रिटर्न्स की डेट है वो 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स भी लिए गए हैं जिसमें डेट ऑफ असेसमेंट ये गेटिंग बार्ड ऑन 30th सितंबर, जिसका असेसमेंट सितंबर 2020 को बार्ड होने वाला था, उसको एक्सटेंशन मिलके वो 31st दिसंबर 2020 तक उसका असेसमेंट किया जा सकता है। Those getting barred on 31st March 21 will be extended to 30th September 21। यानी जिसका टाइम बारिंग 21 तक होना था, मार्च 21 तक, वो सितंबर 21 तक होगा। इसके अलावा जो विवाद और विश्वास स्कीम है उसका भी टाइमलाइन बढ़ाया गया है और भी कई जो बेनिफिट्स है वो आत्मनिर्भर भारत में दिए गए हैं। हमने तो यहाँ पे सिर्फ MSME से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो आपको उसका विवेचन किया है और इसके बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप फोन कर सकते हैं 9028193000 या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। जो गाइडेंस है इसके बारे में और कुछ जानकारी जो है वो आपको फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कुछ प्रोसीजर करवाना चाहते हैं प्रोफेशनली, हम लोग आपको कुछ फीस मिनिमम टू मिनिमम फीस लेकर के आपको सर्व करेंगे। तो आपने ये सेशन पूरा सुन लिया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लातूर की तरफ से मैं आपको CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद बारपुते धन्यवाद देता हूँ। ये शहर प्रमुख गुरुनाथ मगे जी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया गया है और भी इसके संदर्भ में कोई भी आपको गाइडेंस लगा तो वो भी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।